Hello everyone, welcome to Kanishk Coders. In today's class, the topic that we're going to discuss in inheritance. बेसिकली इनहेरिटेंस होता क्या है, पहले हम इसको रियल लाइफ में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों के मदर एंड फादर्स, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से कुछ कुछ फीचर्स लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोजिंगली दो बच्चे हैं, एक का नाम है चाइल्ड वन और दूसरे का नाम है चाइल्ड टू। तो एक बात का ध्यान रखना, जैसे एक बच्चे के कुछ फीचर्स अपने भी होते हैं, अपने फीचर्स भी होते हैं, और कुछ फीचर्स वो अपने पेरेंट्स से लेता है। ठीक है ना, पेरेंट्स से लेता है। तो एक बात का ध्यान रखो आगे, जैसे एक बंदा जब बनता, तभी तो हम लोग डिफरेंट होते हैं। जैसे हम, कई बंदे की आईज मिल जाती हैं, कई जगह उनके पेरेंट्स के साथ क्या मैच करती है, उनकी आईज मैच करती हैं, और कुछ तो बिल्कुल ही मैच नहीं करता। तो इसका मतलब हमें ये समझना होता है कि जब इनहेरिटेंस होती है, हम कुछ फीचर्स, नॉट, ये बहुत बारी बच्चे को बोलते हैं कि हमें अपने फीचर्स मिल जाते हैं, हमें कुछ फीचर्स, ओनली सम फीचर्स जो होते हैं हमारे को हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हमने उनसे इनहेरिट की है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना कि जो इनहेरिटेंस होती है हमारी, ये बहुत सारी तरीके की होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो जब हम जावा के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत सारे तरीकों की होती है। मैं आपको सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। पहले एक बात आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जैसे सपोजिंगली हमारे पास एक क्लास है यहाँ पर, उस क्लास का नाम है ए, फिर हमारे पास एक और क्लास है यहाँ पर, उस क्लास का नाम है बी। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड, मतलब एक फंक्शन बनाया हाई नाम का, और इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है बाय नाम का। पर मैंने क्या कहा है कि ये जो क्लास ए है, इसने इस क्लास को इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट कर लिया लिखते कैसे हैं जावा के अंदर, एक्सटेंड्स कौन सी क्लास को, ए क्लास को, इस तरीके समझ आया। ये क्या है, कौन सी क्लास बी है, वो एक्सटेंड्स किसे कर रही है, ए क्लास को। ये बता रही है जो बी बच्चा है, वो जो बी बच्चा है वो किसका बच्चा है, ए क्लास का बच्चा है। तो अब देखो लॉजिकली इसके अंदर अब क्या होगा, समझने की कोशिश करना। जब इनहेरिटेंस हो चुकी हुई है ना, तो इसमें हाई वाला मेथड भी आ गया ऊपर से, और नीचे वाले के अंदर बाय आ गया, नीचे वाले के अंदर बाय आ गया। ठीक है, नीचे वाले के अंदर बाय आ गया। तो इस सिर्फ इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना, जो क्लास सबसे ऊपर होती है, जिससे हम लोग सारा सामान ले रहे हैं, वो है पेरेंट क्लास, वो हमारी पेरेंट क्लास होती है। और एक और बात का ध्यान रखना, वो हमारे पूर्वज ही तो है, पूर्वज ही तो है जिनसे हमें सब कुछ मिलता है। तो इन पूर्वजों को क्या कहते हैं हम लोग, एंसिस्टर, एंसिस्टर कहते हैं। और एक और बात का ध्यान रखना मेरे बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर क्लास, सबसे ऊपर से भी ऊपर, तो इसको सुपर क्लास कहते हैं। ठीक है, अभी हम नीचे वाले पे आ जाते हैं, बी वाले के अंदर। अब जो बी वाली क्लास होगी, ये सुपर है, तो ये सब होगी ना, वो सबवे से याद रख लेना। ठीक है, सबवे छोटा होता है तो सबवे वाला याद कर लेना। तो इसको कुछ इस तरीके से याद रख लो कि जो ये वाली क्लास होती है वो हमारी कौन सी होती है, सब क्लास होती है। इसको ध्यान रखना हम लोगों की। और इस क्लास को हम लोग क्या कहेंगे, बच्चा भी तो होता है, तो इसलिए हम लोग इसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। ठीक है, और एक और नाम भी होता है इसका, डिसेंडेंट। लिख लो बेटा इसकी स्पेलिंग, DESCENDENT, टी। देखो डिसेंडेंट, डिसेंडेंट। ठीक है, ये एंसेस्टर है ऊपर होते हैं, डिसेंडेंट नीचे, नीचे वाली चीज को कहते हैं ना। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, हम डिसेंड कर रहा है, फ्लाइट हमारी डिसेंड कर रही है, डिसेंड। और असेंड करना क्या होता है, जब फ्लाइट रोड से उड़ती है उसको असेंड कहते हैं, और ऐसे नीचे जाने को डिसेंडेंट कहते हैं। जब हम टेक ऑफ के बारे में बात करते हैं ना, और लैंडिंग के बारे में बात करते हैं, तब का है, जब हम टेक ऑफ करते हैं तो वो असेंड करती है ऊपर की तरफ, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से याद कर लो, तो आपको थोड़ी बहुत वहां पे आइडिया मिल जाएगा। अब एक तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी थोड़े बहुत इन नाम के बारे में। दूसरी चीज़ जो आपको फटाफट से क्लियर करनी है वो ये है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो इनहेरिटेंस है, इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है ना, इनहेरिटेंस का हमारे पास यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ समझने की कोशिश करो। देखो, अगर हम लोगों के जैसे पहले से हमारे पास हाई फंक्शन बना हुआ था, और हमें बी क्लास के अंदर भी हाई फंक्शन चाहिए था, तो हमने बी क्लास में तो हाई फंक्शन बनाया ही नहीं, सीधे क्या कर लिया, उसको इनहेरिट कर लिया। उससे क्या हुआ, हमने क्या क्या चीज़ पे ध्यान दिया, री यूजेबिलिटी ऑफ कोड।
मतलब वो कोड रीयूज़ हो गया। अब ऐसे ही होता है ना, देखो जैसे सपोज़िंग हम लोग कोई फेस्टिवल करा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कॉलेज वगैरह के अंदर, तो उस फेस्टिवल का सारा सामान मतलब हम लोगों ने इस साल अरेंज कर लिया। फिर नेक्स्ट उसको हम लोग सेव करके रख लेते हैं, बचा के रख लेते हैं ना, जैसे डेकोरेशन वगैरह का कुछ सामान है। तो नेक्स्ट ईयर में हम कुछ डेकोरेशन न्यू करते हैं और कुछ वो पुरानी ले आते हैं। तो उससे क्या हुआ, रीयूज़ेबिलिटी। और एक बात का ध्यान रखना, जब हम रीयूज़ेबिलिटी ऑफ कोड होता है, तो हमारी जो हर चीज़ हो जाती है, एक तो फास्ट हो जाती है, ठीक है, वो मोर नीटर और क्लीनर होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इसीलिए जो जो बात की जाती है इनहेरिटेंस की, तब हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जितनी ज़्यादा इनहेरिटेंस हो सके उतना बेटर है, क्योंकि हमें उतना ही कम कोड लिखना पड़ेगा जो हमारी नई वाली क्लास है। हम पिछली वाली क्लास को डायरेक्टली उस सामान को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना चीज़ यूज़ हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। एक आखिरी इस वीडियो के अंदर मैं ना टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अगली वीडियो में बता देता हूँ। एक और चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। बहुत सिंपल है, मैंने अभी बताया था। कुछ भी नहीं करना, सिंटैक्स आपसे कोई पूछ ले, कहना पहले तो क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद सब क्लास का नाम लिखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो एक्स्ट्रा होता है एक्सटेंड्स। ध्यान रखना, बच्चे कहीं एक्सटेंड लिखाते हैं क्लास के अंदर, एक्सटेंड्स होता है। और यहाँ पे सुपर क्लास, ठीक है। और इस क्लास के अंदर जो भी आपने बनाना है फिर वो बना लेना। जैसे आपने क्या बनाने हैं, मेथड्स बनाने हैं तो मेथड्स बना लो। उसके बाद आपने फील्ड्स बनानी है, फील्ड्स को मतलब वेरिएबल्स बनाने हैं, आप वो बना लो, ठीक है। तो मेथड्स बनाओ, वेरिएबल्स बनाओ। इसका एक और एग्जांपल आपको, अब एग्जांपल दिखाता हूँ। ये ए क्लास है, ये बी क्लास है। तो अब इसके अंदर इनहेरिटेंस किस तरीके से होगी। अब आपने सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे वर्ड क्लास लिखना है, और किस क्लास, बी क्लास के अंदर करनी सपोजिंग, तो क्लास बी किसको कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। क्लास बी जो है वो एक्सटेंड किसे कर रही है, ए क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, ए क्लास को एक्सटेंड कर रही है। और आप क्या है यहाँ पर, बस आपने यहाँ पे अब जो नया काम जो भी यहाँ पे लिखना है आप वो यहाँ लिख सकते हो। जैसे इस वाली क्लास के अंदर बाय बनाना था, तो यहाँ पे क्या बना लो, वॉइड बाय करके वो फंक्शन। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा एग्जाम्पल्स करा दूंगा, तो आप वो प्लीज़ एग्जाम्पल सारे देख लो कि सिंगल इनहेरिटेंस वगैरह कैसे करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, यू लुकिंग अप फॉर सम थम्स अप फ्रॉम योर साइड। हैव अ नाइस डे।